my dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम करने वाले हैं रिसर्च मेथड एंड प्रोसेस। तो ठीक है, इसके पहले हमने इसके एक लेक्चर आ चुका है, उसमें हमने किया था रिसर्च क्या है, व्हाट इज़ रिसर्च एंड बेसिक टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो आज हम करेंगे रिसर्च मेथड्स एंड प्रोसेस। नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे सारे PDF मिल जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिसर्च मेथड वर्सेस मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथड क्या है और उसकी मेथडोलॉजी क्या है। मीन्स मेथड मीन्स जो टेक्निक यूज़ करके हम जो भी मेथड हम मेन यूज़ कर रहे हैं वो हो गया मेथड, और उस मेथड को हम कैसे अप्लाई करेंगे, उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो हो जाएगा मेथडोलॉजी। तो हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ मेथड क्या हैं, उसकी मेथड्स क्या हैं ये, उसके बाद उसमें क्या क्या टेक्निक यूज़ हो रही हैं, मीन्स इसकी मेथडोलॉजी क्या है, कैसे यूज़ होना है। तो सबसे पहले है लाइब्रेरी रिसर्च। लाइब्रेरी रिसर्च, ठीक है। लाइब्रेरी रिसर्च, लाइब्रेरी में जाके हमें क्या मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, जर्नल्स मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे, रिसर्च पेपर्स मिलेंगे, तो ये सब मिलेगा लाइब्रेरी में, ठीक है। और वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, जब भी हमारे पास बुक्स, आर्टिकल्स, जर्नल, जो भी हम रिसर्च पेपर, जो चीज़ भी वहाँ से हम लेंगे उसमें हम क्या एनालिसिस करेंगे, उसका पुराना, क्योंकि अगर कोई सिंपल सा कोई टॉपिक है, ठीक है, जिस पे पहले रिसर्च हुई है और उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो जो भी रिसर्च पेपर उस टॉपिक पे पहले पब्लिश हो चुके हैं, बुक्स आ चुकी है, वही तो देखेंगे ना, वहीं से सारे हमारा जो डेटा है वहाँ से हम डेटा लेंगे। तो जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वहाँ से हम डेटा लेंगे, एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एनालाइज करेंगे कि वहाँ पे उन्होंने क्या क्या डेटा लिए, उनका क्या कॉजेज़ थे, किस टाइप का डेटा लिया। उसके बाद जो टेक्निक फॉलो करेंगे, जैसे लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी रिसर्च में हमें जो भी बुक्स, जर्नल्स जो भी लिया, वहाँ से हमने डेटा को एनालाइज किया कि पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है, और फ्यूचर में उसके क्या एस्पेक्ट्स दे रखे हैं, तो वो सब हम एनालिसिस करेंगे यहाँ से। उसके बाद टेक्निक्स देखेंगे क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ नोट्स, कंटेंट एनालिसिस, टेप एंड फिल्म लिसनिंग एंड एनालिसिस। जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के लिए हम क्या फॉलो करेंगे, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के लिए जो नोट्स पहले से बनाए जा चुके हैं, जो कंटेंट प्रेजेंट है, वो जैसे प्रेजेंट टाइम में देखो कितनी सारी हिस्टोरिकल फिल्म्स आ रही हैं, वहाँ से डेटा लेंगे, एनालाइज करेंगे उनको। देन फिर है एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स मीन्स जो डेटा पहले कंपाइल करके रखा गया है, या उसमें क्या जो पास्ट वाला डेटा था उसको प्रेजेंट डेटा से कंपेयर करें तो क्या मैनिपुलेशन हुआ है, वहाँ से जो रेफरेंसेस मिलेंगे, अब्स्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, वहाँ पर जो भी कंटेंट प्रेजेंट है उसका एनालाइज करेंगे। तो ये आता है लाइब्रेरी रिसर्च में। नेक्स्ट आता है फील्ड रिसर्च। फील्ड रिसर्च, तो फील्ड में क्या है, फील्ड में जाएंगे, विजिट करेंगे, वहाँ से लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। तो फील्ड रिसर्च में बहुत सारे मेथड आते हैं, तो हर एक मेथड को हम शॉर्ट में देखेंगे क्या क्या है। फील्ड रिसर्च में आता है नॉन पार्टिसिपेंट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। देखो नॉन पार्टिसिपेंट, यहाँ पे जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और जो ऑब्जर्वर है, जो रिसर्चर है, वो जाके ऑब्जर्वेशन करता है। तो इसका क्या है, ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर स्केल, यूज़ ऑफ स्कोर कार्ड एक्सेट्रा। एक कुछ अपना उस स्टैंडर्ड सेट करेंगे, ठीक है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लोगों को ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ का बिहेवियर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे काम करते हैं, क्या उनका स्टैंडर्ड है, ये सब ऑब्जर्व करेंगे। देन आता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो आके पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी चीज़ें हो रही हैं उनसे, और जो भी ऑब्जर्वर हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, बातें होंगी कुछ, जैसे अब कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसको एनालाइज करना, उनका इंटरव्यू लेना, ये सब कुछ जहाँ पे पार्टिसिपेंट जो है वो आके इंटरेक्ट करते हैं। तो उसके लिए टेप रिकॉर्डर्स है, फोटोग्राफिक टेक्निक्स हैं। देन आता है मास ऑब्जर्वेशन। मास ऑब्जर्वेशन में मीन्स जहाँ पे 50 to 100 पीपल हों, उनको ऑब्जर्व करना हो, तो रिकॉर्डिंग मास बिहेवियर, वहाँ पे उनका बिहेवियर देखना, उनको इंटरव्यू करना यूजिंग इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर इन पब्लिक प्लेस। मीन्स पब्लिक प्लेस पे किसी से भी जाके, जो भी हमारा पूरा ग्रुप है उनमें से पर्सन टू पर्सन कुछ क्वेश्चन पूछना, उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनका रिस्पॉन्ड को, जो भी वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो भी वो आंसर दे रहे हैं, उसको देखना, फिर उनको एनालाइज करना, वहाँ से एक डेटा कलेक्ट करना। फिर आता है मेल्ड क्वेश्चनेयर।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ रिस्पोंडेंट्स। देखो जो भी टॉपिक पे आपको रिसर्च करनी है, ठीक है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है प्रिपेयर करना कि क्या क्या क्वेश्चन आपको रिस्पोंडेंट्स से पूछने हैं। फिर आपको रिस्पोंडेंट्स सर्च आउट करना कि किस एरिया में, कौन से एरिया में आपको ज़्यादा रिस्पोंडेंट मिलेंगे। फिर उनको क्वेश्चन एयर जो है वो मेल करना। और इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और ज़रूरी नहीं कि सारे रिस्पोंडेंट्स आपको क्वेश्चन एयर जो है वो फिल करके वापस सेंड भी करें। एंड ये बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन एयर है और क्वेश्चन एयर में लैंग्वेज थोड़ी टफ है, लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ से जो फीडबैक का एक क्वेश्चन आता है, राइज करता है कि यहाँ पे फीडबैक अच्छा नहीं मिलता है, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। मेल, उसके बाद आता है ओपिनियन एयर। ओपिनियन मीन्स लोगों से जाके उनके ओपिनियन पूछना, उनसे पूछना कि उनका क्या व्यू उस टॉपिक को लेके, उस स्पेसिफिक चीज़ को लेके उनका व्यू पॉइंट क्या है। यूज़ ऑफ, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कि उनके एटीट्यूड, जो एक एटीट्यूड है, उनकी थिंकिंग है, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उनका सोशियोमेट्रिक स्केल क्या है। ये सब चीज़ें जब वहाँ का उनका सोशियोमेट्रिक स्केल है, उनका जो सोशल बिहेवियर है, उनका जो पूरा सोसाइटी है, वहाँ पे चीज़ें ऑब्ज़र्व करेंगे उन लोगों से, उनके वहाँ के जो लोग हैं, फिर उनका ओपिनियन जानेंगे कि उनका किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उनका ओपिनियन क्या है। तो ये हो गया ओपिनियन। देन आता है पर्सनल इंटरव्यू, डिटेल्ड शेड्यूल विद, ठीक है, ये पर्सनल इंटरव्यू होता है जहाँ पे कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट जो भी पर्सन आपके रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट इंटरव्यू लेना। तो यहाँ पे जो फीडबैक है वो अच्छा होता है और जो रिस्पॉन्स, जो क्वेश्चंस आंसर जो मिलते हैं वो भी एक अच्छे आंसर मिलते हैं, उनसे एक अच्छा डेटा कलेक्ट होता है। देन फोकस्ड इंटरव्यू, फोकस्ड इंटरव्यू इज फोकस अटेंशन अपॉन अ गिवन एक्सपेरिमेंट एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है। देन आता है ग्रुप इंटरव्यू में, ग्रुप में जाके स्मॉल ग्रुप जैसे 5 to 7 या 7, 9, 10 लोगों का ग्रुप बनाना और ग्रुप में एक साथ बैठ के इंटरव्यू करना, वहाँ से लोगों के जो भी उनके रिस्पॉन्स हैं उनको रिकॉर्ड करना, ये आता है ग्रुप इंटरव्यू। देन आता है टेलीफोन सर्वे, मीन्स टेलीफोन को यूज़ करके जो भी हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं उनको टेलीफोन करना, कॉल करके, कॉल पे उनको आंसर्स पूछना। तो ये भी प्रेजेंट टाइम में ये मीन्स मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, इनमें ये टेलीफोनिक सर्वे जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है। केस स्टडी एंड लाइफ हिस्ट्री, केस स्टडी हम कहाँ करते हैं, जब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी करनी होती है, या फिर किसी, जैसे डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है तो वो डॉक्टर उस पेशेंट की पूरी हिस्ट्री चेक करता है कि पास्ट में आपको क्या डिजीज़ थी, क्या प्रॉब्लम थी, अभी आपकी कंडीशन क्या है। तो जब पूरी एक डिटेल्ड स्टडी करना हिस्ट्री से लेकर, मतलब पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की, तो उसको बोलते हैं केस स्टडी एंड लाइफ हिस्ट्री। नेक्स्ट आता है लेबोरेटरी रिसर्च। देखो एक हो गया लाइब्रेरी रिसर्च, दूसरा हो गया फील्ड रिसर्च, तीसरा है ये लेबोरेटरी रिसर्च। लेबोरेटरी में क्या होता है, स्मॉल ग्रुप स्टडी ऑफ रैंडम बिहेवियर्स, प्ले एंड रोल एनालिसिस। मीन्स लेबोरेटरी में जो भी अगर कोई एनालिसिस हो रहा है या कोई एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है तो वहाँ पे जो भी चीज़ें, इक्विपमेंट्स, वहाँ पे टेक्निकल यूज़ होता है। और अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप रिसर्च है तो वहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग्स यूज़ करना या फिर ऑब्ज़र्व करना, डेटा को ऑब्ज़र्व करने के लिए वीडियो टेप्स वगैरह बनाना, तो ये आता है लेबोरेटरी रिसर्च में। मोस्टली जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनमें ये वाले जो फील्ड रिसर्च वाले ये हमने जो डिस्कस किए हैं, तो फील्ड रिसर्च जो है, ये फील्ड रिसर्च के बारे में एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है। वो भी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है और ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर मास ऑब्जर्वेशन क्या है, तो मीन्स इसमें पूछते हैं कि फोकस्ड ग्रुप जो इंटरव्यू है वो कैसा होगा। उसमें फोकस में मीन्स फोकस क्वेश्चन टू क्वेश्चन पर्सन से बात करना। एंड क्वेश्चन एयर क्या है, मेल्ड अगर पूछ लेते हैं कि मेल्ड क्वेश्चन एयर है, उसकी जो आंसर है या फिर फीडबैक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होगी, तो उसमें फीडबैक की फ्रीक्वेंसी जो वो कम होती है, टाइम टेकिंग होता है। तो ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में पूछता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च की प्रोसेस क्या है। अब कोई हमको रिसर्च हम करने जा रहे हैं तो एक हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक सिस्टमैटिक व्यू से काम करना, उसको बोलते हैं रिसर्च।
तो उस अब सिस्टमैटिक व्यू से काम कर रहे हैं, सिस्टमैटिक वे से काम कर रहे हैं, तो सिस्टमैटिक है मीन्स स्टेप टू स्टेप कुछ चीज़ें होंगी जिनको फॉलो करना है। तो प्रोसेस है तो सिंपल सी बात है, प्रोसेस है तो उसमें कई सारे स्टेप्स होंगे, स्टेप है तो पहले कोई 1 से 2 3 स्टेप होंगे, इनको फॉलो करना होगा। तो हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या है रिसर्च की। सबसे पहले रिसर्च हम करने जाएंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए। अगर हमको रिसर्च करना है तो सबसे पहले हम टॉपिक सेलेक्ट करेंगे या किसी पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम होनी चाहिए। रिसर्च प्रॉब्लम मीन्स हमारे पास रिसर्च का टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। अब टॉपिक हमारे पास हो गया तो फिर हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि पास्ट में उस पर क्या रिसर्च हो चुकी है, प्रेजेंट में उस पर क्या रिसर्च चल रही है, इन फ्यूचर क्या होने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर मीन्स जो पास्ट में रिसर्च हो चुकी हैं उनको देखना, उनसे एक आइडिया लेना कि जो पास्ट में रिसर्च हो चुकी है वहाँ पे क्या क्या लूप होल्स बच गए थे, मीन्स कहीं पे कुछ गैपिंग हो गई है, कुछ फैक्ट्स छूट गए हैं, या प्रेजेंट टाइम पास्ट में कुछ और फैक्ट्स थे, प्रेजेंट में चेंज हो रहा है कुछ, तो क्या क्या फैक्ट्स चेंज हो सकते हैं, इन सबको देखना। तो वहाँ से क्या होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो प्रीवियस रिसर्च हैं उन वहाँ से देखना, वहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज को डेवलप करना कि पास्ट में क्या था। अब हमारे पास टॉपिक हो गया, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हो गई, ठीक है, कि पास्ट में क्या इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे पास हो गई। प्रेजेंट में हम क्या करना चाहते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म हो गए ना कि पास्ट में ये इन्फॉर्मेशन थी, अब प्रेजेंट में हम क्या करना चाहते हैं। अब दोनों को हम, क्योंकि पास्ट वाली इन्फॉर्मेशन तो प्रूफ है कि हाँ ये हुआ था पास्ट में, अब प्रेजेंट में हमें करना है जो भी टॉपिक अपना प्रूफ करना है, तो उसके लिए हमें फैक्ट्स चाहिए होंगे। तो इसके लिए हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे कि जो भी वेरिएबल्स हैं वो एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस भी बन गई तो उसके बाद हम बनाएंगे डिज़ाइन रिसर्च कि हमने जो भी रिसर्च हमने करना है उसमें कैसे रिसर्च करने हैं, उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे, कहाँ से स्टार्ट करना है, डेटा कलेक्शन कैसे करना है, जो भी उसमें स्टेप्स हैं कैसे कैसे उनको फॉलो करना है। तो डिज़ाइन ऑफ रिसर्च में एक सैम्पलिंग टेक्निक्स भी आती हैं, तो ये सैम्पलिंग टेक्निक्स हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं। तो डिज़ाइन में हम यही बनाते हैं कि हमें सैम्पल कहाँ से कलेक्ट करना है, हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे कैसे स्टेप फॉलो करने हैं। अब जब रिसर्च डिज़ाइन भी हो गया कि हमको इन एक बिल्कुल क्लियर कट इमेज हो गई यहाँ पे कि हमको ये करना है, जब हमारे पास क्लियर इमेज है, बिल्कुल एक क्लियर गोल है, तो वहाँ से हमें चीज़ें करना आसान हो जाता है। तो जब हमारे पास पूरा गोल है उसके बाद हम क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जब डेटा कलेक्ट हो, इन सब के बारे में अभी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। डेटा कलेक्ट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, उस डेटा का एनालिसिस करेंगे। जब डेटा का एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो जाएगी। फिर जब डेटा का एनालिसिस करेंगे तो क्या रिजल्ट एंड कंक्लूजन्स निकल के आएंगे। तो आगे हम देखते हैं, ये हिंदी में है, हिंदी में भी आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आता है रिसर्च डिज़ाइन, और रिसर्च डिज़ाइन में मीन्स हमें कैसे रिसर्च करना है। तो यहाँ पे हम बेसिक थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा इन डिटेल डिस्कस करेंगे। रिसर्च डिज़ाइन, द रिसर्च प्रॉब्लम हैविंग बीन फॉर्मुलेटेड इन क्लियर कट टर्म, जो भी हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल क्लियर करके एक इमेज बिल्कुल एक क्लियर कर लेना है, माइंड में वो इमेज बिल्कुल आ जानी चाहिए कि हाँ हमको क्या करना है। टू स्टेट द कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर विद इन विच रिसर्च वुड बी कंडक्टेड, मीन्स एक बिल्कुल क्लियर कट स्ट्रक्चर हो जाना चाहिए जिसपे जो रिसर्च है वो कंडक्ट करनी है। उसके बाद रिसर्च जो करने का पर्पज़ है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो वो क्या क्या है, एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्शन, डायग्नोसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। और ये जो डिस्क्रिप्शन रिसर्च होती है ये बहुत सबसे ज़्यादा इजी डिस्क्रिप्शन रिसर्च होती है। फिर आता है एक्सप्लोरेशन, डायग्नोसिस एंड एक्सपेरिमेंटल। तो कि मीन्स जो भी आपने टॉपिक लिया है उसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो, या फिर उसके जो कॉजेज़ एंड फैक्ट्स हैं उसके बारे में बताना है। तो ये सब 4 फैक्टर आते हैं। इन 4 फैक्टर में से किसी एक फैक्टर में आपको रिसर्च मीन्स एक फैक्टर तो यूज होगा ही होगा रिसर्च के लिए। देन ये हिंदी में है तो हिंदी में भी आप देख लीजिए। इसके बाद आता है द प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन अप्रोप्रिएट फॉर एन पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स यूजली द
कंसिडरेशन ऑफ फॉलोइंग। अब रिसर्च प्रॉब्लम की जो रिसर्च का जो डिज़ाइन किया है उसके लिए कुछ टर्म्स हैं, तो वो टर्म जो है प्रॉपरली फुलफिल होने चाहिए। तो वो टर्म्स क्या हैं उन पे हम डिस्कस करते हैं। और जो ये टर्म्स हैं वो हैं, फर्स्ट टर्म ये है कि द मीन ऑफ ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हैं उसका ओरिजिनल मीनिंग क्या है, जो हमारा टॉपिक है उसके लिए जब इन्फॉर्मेशन जो अभी हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसका मेन रीज़न क्या है, मेन मीनिंग क्या है। देन अवेलेबिलिटी एंड स्किल ऑफ द रिसर्चर एंड हिज स्टाफ। जो भी रिसर्चर है सिंगली अगर अकेले कोई पर्सन काम कर रहा है तो ठीक है, या फिर उसका स्टाफ भी साथ में है तो उनमें जो रिसर्च करने की स्किल है वो है कि नहीं है, ये भी होना चाहिए। देन एक्सप्लेनेशन ऑफ द वे इन विच सेलेक्टेड मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड एंड रीजनिंग लीडिंग टू द सिलेक्शन। मीन्स जो भी स्टाफ काम कर रहा है उसके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए या फिर उनके पास इतना स्किल होना चाहिए कि जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं उसको प्रॉपर वो एक्सप्लेन कर सकें, उनको एक प्रॉपर स्टेप में ऑर्गेनाइज कर सके। उनके पास वहाँ पे थिंकिंग एंड रीजनिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कुछ कॉज ये है तो उसका वेरिएबल ये क्या है, उनके बीच में रिलेशन और जो भी उनके बीच में कोई कनेक्शन है तो उसको इजीली वो डिफाइन कर सकें उस पर। नेक्स्ट आता है द टाइम अवेलेबल फॉर रिसर्च। और जो भी रिसर्च अगर लॉन्ग टाइम रिसर्च है तो उसके लिए टाइम कितना अवेलेबल है रिसर्च के लिए। देन कॉस्ट फैक्टर रिलेटिंग टू रिसर्च, मीन्स रिसर्च में कितना पैसे खर्च होने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉस्ट फैक्टर। तो ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ जो रिसर्च जब डिज़ाइन करते हैं तो ध्यान में रखना चाहिए। ये हिंदी में है तो हिंदी में भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा मोस्टली सबको पता होगा प्राइमरी सेकेंडरी दो टाइप का होता है। प्राइमरी में क्या आता है, जब आप खुद फील्ड में जाके वहाँ से डेटा कलेक्ट करोगे, लाइक सर्वे करोगे, इंटरव्यू करोगे। मीन्स जो रिसर्चर है वो रिसर्चर खुद फील्ड में जाके वहाँ से डेटा कलेक्ट करे, उसको बोलते हैं फर्स्ट हैंड डेटा या फिर प्राइमरी डेटा। एंड हाँ, आपके लिए एक क्वेश्चन है ये कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे बेसिकली टाइप ऑफ रिसर्च, तो उसमें एक था अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। तो अप्लाइड रिसर्च का सेकंड नेम क्या है, उसका दूसरा नाम क्या है। अप्लाइड रिसर्च को और दूसरे नाम से जानते हैं तो उसका दूसरा नाम जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अप्लाइड रिसर्च का दूसरा नाम क्या है। तो प्राइमरी डेटा तो ये हो गया जिसको रिसर्चर जो है वो फील्ड में जाके खुद सारा डेटा कलेक्ट करता है, उसको फर्स्ट हैंड डेटा या प्राइमरी डेटा भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्राइमरी डेटा कौन सा डेटा है, तो उसको फर्स्ट हैंड डेटा भी कहते हैं। सेकेंडरी डेटा की अगर हम बात करें तो जो बुक्स है, मैगजीन है, हिस्टोरिकल डेटा जो पहले से प्रेजेंट है, जैसे किसी ने बुक से रेफरेंस लिया, किसी ने रिसर्च पेपर से रेफरेंस लिया, तो जो ये बुक में जो डेटा प्रेजेंट है, जर्नल्स, रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स, इन सब में जो डेटा प्रेजेंट है इसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। तो जो प्राइमरी डेटा है उसको तो हमें कलेक्ट करना होगा, तो कलेक्ट करने के मेथड्स क्या क्या हैं। तो बाय ऑब्जर्वेशन, मीन्स किसी सोसाइटी में जाके यहाँ के लोगों को ऑब्जर्व करना, वहाँ पे क्या कैसा हैबिटेट है, क्या हैबिचुअल है, वहाँ के कल्चर्स क्या है, तो वो सब जाके ऑब्जर्व करना उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आता है थ्रू पर्सनल इंटरव्यू, तो पर्सन टू पर्सन उनको इंटरव्यू करना, वहाँ से डेटा कलेक्ट करना, उसको बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू। फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू, टेलीफोन के थ्रू कॉल करके लोगों से डेटा कलेक्ट करना। बाय मेलिंग ऑफ क्वेश्चनेयर, लोगों को क्वेश्चनेयर सेंड करके, मेल करके वहाँ से डेटा कलेक्ट करना। तो ये हैं कुछ प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड। जब डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद होगा एनालिसिस ऑफ डेटा, और जब डेटा की एनालिसिस होती है उसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी बोलते हैं। देन आता है रिजल्ट एंड कंक्लूजन, तो जो भी डेटा आया उसके बाद यहाँ से आएगा, जो भी डेटा आया उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसको देखेंगे, जो भी रिजल्ट आया है, कंक्लूजन आया है वो कहाँ तक सही है। तो आपको जो आंसर करना है वो ये है कि अप्लाइड रिसर्च का सेकंड नेम क्या है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड ये हिंदी में है तो आप हिंदी में भी देख लीजिए। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में आंसर आपको ज़रूर करना है कि अप्लाइड रिसर्च का सेकंड नेम क्या है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।